हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12वीं कक्षा का जो सेकंड पार्ट है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आज के इस वीडियो में हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का जो पहला टॉपिक है, पहला कॉन्सेप्ट है विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जो विद्युत विभवांतर होता है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक धन आवेश Q है। अब जब धन आवेश है तो इसके आसपास यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र होगा, अब वैद्युत क्षेत्र में एक प्लस Q0 परीक्षण आवेश है, माने इसी वैद्युत क्षेत्र में प्लस Q0 परीक्षण आवेश है। अब इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है, यानी यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है। अब इसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो मान लेते हैं बिंदु ए पर लाएंगे या बिंदु बी पर लाएंगे, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजेगा। तो जब दूर भेजेगा तो मान लेते हैं इस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है जो F है, ठीक। ये भी प्लस एक दूसरे को दूर भेजेगा। तो जब परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब एक चीज़ है कि प्लस Q0 को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो VA का जो वोल्ट है अधिक होगा कथी से, VB से, यानी इसका विभव अधिक होगा, इसका विभव कम होगा, ठीक। ये उच्च विभव होगा, ये निम्न विभव होगा। तो जो इसका डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन आइए पहले लिख लेते हैं। तो विभवांतर का डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, ये प्लस Q है तो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से माने यहाँ से यहाँ तक, बिंदु A से बिंदु B से बिंदु A तक, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य। अब यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं बिंदु A पर या बिंदु B पर, तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, विद्युत बल के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक। इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होगा, अब कहाँ इसका उच्च विभव है, इसका निम्न विभव है, ठीक। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आ रहा है या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आ रहा है, उसके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। उस कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q0। W अपन का होगा Q0, इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलम्ब होगा या वोल्ट, इसका दो मात्रक होगा जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट, ठीक है। अब अगर इसका बीमा निकालेंगे, वैद्युत विभवांतर का अगर बीमा निकालेंगे, यहाँ पर वैद्युत विभवांतर का बीमा, तो जब बीमा इसका अगर निकालेंगे तो हम जानते हैं कि जूल का जो बीमा होता है mL² T/-2 होता है, इसका बीमा होता है कूलम्ब का AT। जब इसको हल करेंगे कितना होगा, mL²
स्क्वायर ए पर -1 टी पर -3, यही इसका बीमा होगा। ठीक, अब जो अगला जो टॉपिक है वो है आपका विद्युत विभव। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो विद्युत विभव होता है। तब ये समझते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। तो जो विद्युत विभव होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक धन आवेश है। अब जब धन आवेश है तो इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। धन आवेश है तो इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो मान लेते हैं अनंत पर एक हमारे पास +Q0 परीक्षण आवेश है। ठीक, अनंत पर का है +Q0 परीक्षण आवेश है। कहाँ पर है? अनंत पर। तो जब अनंत पर है तो हम क्या करें कि जो परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाया जा रहा है। तो जब परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो जो वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव में केवल एक ही अंतर है कि वैद्युत विभव को अनंत से ले आएंगे, अनंत से ले जाने में कार्य किया जाता है। जो वैद्युत विभवांतर होता है उसको विद्युत क्षेत्र से ले जाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र से परीक्षण आवेश को ले जाते हैं, इसको अनंत से ले जाते हैं। बस यही इसका अंतर है। तो आइए इसका पहला डिफिनेशन लिख लेते हैं कि जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है। वैद्युत विभव तो इसका जो डेफिनेशन होगा, किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश का मतलब Q0 को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, चित्र में बताया गया है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी स्थान पर आने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, आ रहा है समझ में? तो उस कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो जो इसका सूत्र होगा, यानी जो परीक्षण आवेश से कहाँ से आ रहा है? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर। मान लेते हैं बिंदु ए पर आ रहा है, मान लेते बिंदु ए पर आ रहा है। तो बिंदु ए पर आ रहा है तो W/Q0 होगा, यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जा रहा है। इसका मात्रा क्या होगा? वोल्ट होगा। इसका मात्रा क्या होगा? वोल्ट या जूल प्रति कूलम, या दूसरा इसका मात्रक हो जाएगा आपका V = W/Q0। Q का है, जहाँ लिख देते हैं यहाँ पर Q का है, Q0 परीक्षण आवेश है, ठीक। W का है कार्य है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगला कॉन्सेप्ट है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ेंगे, तब तक इसका थोड़ा बीमा निकाल लिया जाए कि जो वैद्युत विभवांतर का बीमा क्या होता है, विद्युत विभव का बीमा क्या होता है। तो इसका अगर बीमा निकालें, विद्युत विभव का बीमा, अगर बीमा निकालेंगे तो मात्रक तो वही होगा। मात्रक का होगा जूल, मात्रक का होगा जूल प्रति कूलम। तो जूल का जो बीमा होता है ml² T/-2, ठीक, ml² T/-2। उसके बाद आवेश का बीमा होता है AT। इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा? ml² A/-1 T/- का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। T पर का हो जाएगा 3
तो जिस माने विद्युत विभव का जितना बीमा होगा उतना ही वैद्युत विभवांतर का बीमा होगा, यानी दोनों का बीमा आपस में क्या होगा, समान होगा। क्यों? क्योंकि जब मात्रक समान है तो बीमा भी क्या होगा, समान होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।